नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। चलिए देख लेते हैं, क्रिया से अभी तक कौन-कौन से आपके सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? पहला सवाल आपका शुरू होता है 1 मिनट थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है। देखो आना-वाना जब भी आ जाता है, तो यहाँ पर कौन-सी परार्थक क्रिया हो जाती है, ठीक है? एक होती है प्रथम परार्थक, एक होती है द्वितीय परार्थक। तो अगर आना लगता है तो प्रथम और वाना लगता है तो द्वितीय परार्थक बनती है। यही इसमें लिखा गया है, ठीक है। जब स्वयं कार्य नहीं करता, स्वयं कोई कार्य ना करे और दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ पर परार्थक क्रिया होती है। विनीता सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना विनीता सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। कौन सा प्रकार है इसमें? रेखांकित जो शब्द है कौन सा प्रकार हो जाता है तो नाम धातु क्रिया हो जाती है, ठीक है। नाम धातु क्रिया हो जाती है। कैसे इसको समझेंगे तो यहाँ पर समझेंगे हम कैसे, तो इसको हम समझेंगे नाम धातु क्रियाएं वे होती हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जैसे आना याना जोड़कर बनती है। जैसे हाथ से हथियाना, मोटा से मोटाना, अपना से अपनाना। अच्छा अपनाना जो वहां पर लिखा था, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, जिम्मेदारी अपना चुकी है, ठीक है, ओके। इजराइल ने लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे गुर्जरों ने लड़ाइयाँ लड़ी, इजराइल ने लड़ाइयाँ लड़ी, तो यहाँ पर सजाती क्रिया हो जाती है, ठीक है। सजाती क्रिया क्या हो जाती है इस वाक्य में, यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रियापद की एक ही धातु के बने होते हैं, एक ही धातु के बने होते हैं, सजाती क्रिया कहलाते हैं। कहते हैं जैसे उसने लड़ाइयाँ लड़ी में लड़ाई और लड़ी दोनों लड़ धातु से बने, इसलिए यहाँ पर सजाती क्रिया हो जाती है, ठीक है। यानी एक ही धातु से जब बने। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बनवाया, वाया, तो यहाँ पर कौन सी परार्थक क्रिया हो जाती है? कौन सी हो जाएगी भाई? परार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला, यह किस क्रिया के उदाहरण है? अच्छा, तो कह रहा है कि पहला दूसरा दो दिए गए। सुरेश ने फल खरीदे, सुरेश ने फल खरीदे, क्या खरीदे? तो देखो ये मतलब फल खरीदे तो सकर्मक इसमें हो गया। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को। यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया, तो दोनों में सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। अगला, नाम धातु क्रिया जो होती है, क्रिया का जो आपका प्रयोग किस विकल्प में है? नाम धातु, तो धुलवाती है, पहला ही हो जाता है। माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, पहला ही हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है किसमें है? ओ सॉरी, उसमें तो ये तो परार्थक क्रिया है, ठीक है। इसमें होगा उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, ठीक है। हाथ से हथियाना, ठीक है, लतियाना, इस तरीके से इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया भाई ठीक है। ऐसे हाथ लतियाना, हथियाना, गरमाना, ठीक है। ये संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु नाम धातु क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? कि जिसमें कर्म हो, ठीक है। किसमें कर्म है? कह रहा है कि सिपाही तेज दौड़ता है, इसमें कर्म नहीं है। सिपाही युद्ध में लड़ता है, ये भी नहीं है। सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही किसको पकड़ता है? तो चोर को पकड़ता है, तो यहाँ पर सी वाला उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। सी वाला उत्तर। अगला, कह रहा है कि पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मतलब हवन करा दिया उसके बाद, तो यहाँ पर कौन सी हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। एक क्रिया के बाद जस्ट दूसरी क्रिया जब आती है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता पर ही पड़े उसे हम कहते हैं अकर्मक। क्या कह रहा है? जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे, अच्छा व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देख रहे हो कैसे कैसे सवाल पूछा, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। सोहन जो है गांव का मकान देख रहा है, में कौन देख रहा है? इस वाक्य में क्रिया का कौन सा क्रिया का इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? देख रहा है, तो देख रहा है यही तो है क्रिया, ठीक है, ओके।
इसमें कौन सा बड़ा पूछ लिया। किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, किसमें अकर्मक मतलब इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, बस ऐसे ही लगा दो। बाकी दीना निबंध लिखता है, क्या लिखता है निबंध। सुरेश सामान उठाता है, क्या उठाता है सामान। रोहित बलराम को खिला रहा है, किसको खिला रहा है, बलराम को। किस समूह में ठीक प्रकार से रखे गए, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं। भाववाचक संज्ञाएं निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, तो सब सही है। विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, तो ये भी विशेषण भी क्या सही है भाई। पूछा क्या इसमें गया। अच्छा इस तरीके से, ठीक है। सर्वनाम में कह रहा है मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, तो ये भी है। तो 1 2 3 सही है। जो अकर्मक क्रिया जैसे लजाना, मरना, छूना, चढ़ना, यही गलत दिया गया है, ठीक है। ये कौन सी क्रियाएं हैं, तो ये आपके यहाँ पर दिया गया होगा। पढ़ना जो है शब्द सकर्मक क्रिया है, ठीक है। इसे अकर्मक क्रिया के समूह में रखा गया है। और यहाँ पर अच्छा पढ़ना, ये रही बात, ठीक है। बाकी तो लजाना, मरना, सोना, ये तो सब अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ओके आगे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया, ये तो पूर्वार्ध पूर्वकालिक क्रिया लगा दो इसमें, ठीक है। पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब आप चल सकते हैं, कौन सी वृत्ति है, ये देखो पूछा गया। तो कौन सी सामर्थ्य सूचक वृत्ति हो जाती है, कौन सी भी सामर्थ्य सूचक वृत्ति हो जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। कह रहा है कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो यहाँ पर देखो किसको, गाय को क्या खिलाया, चारा खिलाया। तो दो द्विकर्मक है, यहाँ पर 2 कर्म है कि नहीं, 2 कर्म है, बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। अच्छा कौन सा पक्ष इसमें। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई है। अभ्यास बोधक, नित्य बोधक, पूर्णता द्योतक, प्रगति द्योतक, तो ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे। अब अभ्यास बोधक होगी, ठीक है। बिल्कुल इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अभ्यास द्योतक पक्ष हो जाता है, क्योंकि अभ्यास करती थी, बिल्कुल। चलो भाई आगे आगे देखते हैं। आरंभ बोधक क्या होता है, इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोलते हैं। जैसे अब रवि घूमने लगा है, अच्छा घूमने लगा है, प्रारंभ हो गया, ठीक है, आरंभ। नित्य बोधक मतलब इस पक्ष में क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है। जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, अच्छा ठीक है। प्रगति बोधक मतलब इसमें क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। जैसे अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हाँ ये प्रगति बोधक। पूर्णता बोधक जैसे इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है। जैसे तब वह तब तक जा चुका था, ठीक है ओके। आगे निश्चय बोधक क्या होता है, निश्चय बोधक का मतलब इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के अत्यंत का निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है। जैसे सूर्य के, अच्छा और निश्चित बोधक मतलब निश्चित है, जैसे सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। अच्छा अभ्यास बोधक इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के नैसर्गिक रूप से होने की सूचना की प्राप्ति होती है। इसे दीपा लगातार पढ़ाई करती है इसलिए कक्षा में प्रथम आई, ठीक है। अगला उस विकल्प का चयन करना है जो वृत्ति के सही भाव भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, तो संकेत दिया गया है, अच्छा संकेत दिया गया है। निश्चयार्थ संभवार्थ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर अच्छा यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, क्रिया की वृत्ति का संकेतार्थ भेद प्रस्तुत है। वृत्ति का अर्थ है मना स्थिति। वक्ता की वृत्ति का बोध क्रिया के जिस रूप से होता है उसे वृत्ति कहते हैं। अच्छा वृत्ति के 5 भेद होते हैं। कौन सा, एक होता है विध्यर्थ। विध्यर्थ का मतलब है विधि संबंधी क्रिया करने और देने का भाव। जैसे जरा यह प्रश्न बताइए,
अच्छा, निश्चयार्थ क्या है? जिस क्रिया रूप से कार्य होने का निश्चित रूप से पता चलता है, जैसे वहाँ निश्चयार्थ वृत्ति प्रयुक्त होती है। जैसे आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है, मतलब निश्चित हो गया। संभावनार्थ क्या है? क्रिया के जिस रूप से संभावना का बोध होता है, वहाँ संभावनार्थ व्यक्ति उपस्थित होती है। जैसे संभव है आज वेतन मिल जाएगा। संदेहार्थ मतलब क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने में संदेह का भाव हो, वहाँ संदेहार्थ व्यक्ति होती है। जैसे इलाहाबाद में चल पड़ा होगा, वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा, ठीक है। संकेतार्थ मतलब क्या है? जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, उनमें कार्य का कारण संबंध होता है और उसके परिणाम की भी सूचना रहती है, उसे संकेतार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। चलो भाई देख लेते हैं, पक्ष के सही भेद हो। अच्छे सवाल पूछे। अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है, तो ये आरंभ बोधक पक्ष हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे अब सीता चलने लगी है, अब मोहन खेलने लगा है। अगला कह रहा है कि वृत्ति के सही भेद का विकल्प है, जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए। तो ये कैसा विध्यर्थ हो जाता है, ठीक है, विध्यर्थ वृत्ति हो जाती है। अच्छा, विध्यर्थ मतलब विधि संबंधी तात्पर्य अथवा क्रिया करने का भाव। जरा मेरी सहायता कर दीजिए में सहायता कीजिए इच्छा बोधक है, इसलिए क्रिया रूप से विध्यर्थ का बोध होता है। अच्छा भाई, ठीक है। अगला कह रहा है कि क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। जरा रोहन चाय पीकर बैठ गया, चाय पीकर बैठ गया, तो चाय पिए पर बैठा तो पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पर परार्थक क्रिया कौन सी है? तो कह रहा है कि दिलाना हो जाएगा, ठीक है, दिलाना। ओके, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो कौन सी संयुक्त क्रिया है? रहा और था। अच्छा, यहाँ पर लिखा है संयुक्त क्रिया है, क्योंकि कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो वहाँ संयुक्त क्रिया। जैसे वह खाने लगा, वो खाना और लगा, कूद पड़ा, कूदना और पड़ा। अच्छा, वो कह रहा है कि वह शाम को घर आएगा में कौन सी वृत्ति का अर्थ है? शाम को आएगा भाई, ठीक है। तो संभावनार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ, विद्यार्थ कौन? तो इसमें निश्चित हो गया ना, तो निश्चयार्थ हो जाएगा, निश्चयार्थ हो जाएगा, ठीक है। निश्चयार्थ वृत्ति मतलब क्या है? वृत्ति वक्ता की मन की स्थिति है। अच्छा, जो वाक्य में क्रिया रूपों द्वारा व्यक्त होती है, जो कार्य या व्यापार लौकिक जगत से घटित ना हुआ हो, वरन जो वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा, संभावना, अनुमान आदि के रूप में नहीं, तो उसका संबंध वृत्ति से होता है। वृत्ति मतलब मूड, कैसा मूड है, बस ऐसे याद कर लो। वह भोजन बनाता है, कौन सा पक्ष हो जाता है? भोजन बनाता है, आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाता है। क्रिया का आवृत्ति मूलक पक्ष है, इस पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है। अच्छा, सातत्य पक्षक क्या हो जाता है? सातत्य पक्षक इस पक्ष में क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है। जैसे अंजलि लिख रही है, वो सातत्य पक्षक। पूर्ण पक्षक मतलब इस पक्ष में क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है। जैसे मोहन दौड़ चुका है। स्थित्यात्मक मतलब इस पक्ष में क्रिया रूप से व्यक्त ना होकर संपूर्ण वाक्य गठन से व्यक्त होता है। इस प्रकार के वाक्य में अस्तित्व या स्थिति का बोध हो जाए, जैसे वह पेड़ पर है। ओके, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। कर्म पर फल पड़ रहा है भाई। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है भाई। राम सो रहा है, कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। सोहन हंस रहा है, अकर्मक क्रिया है। किसमें परार्थक क्रिया है? तो यहाँ पर कौन सा? चमकना, गिराना, उठना, देना। गिराना हो जाता है, लेकिन उठना, देना कौन सा भाई इसमें क्रिया हो जाती है? सी, गिराना ही सही है, ठीक है।
गिराना, आना वाना, ओके आना आ रहा है इसमें तभी तो आ रहा है, ठीक है। सकर्मक क्रिया छाटिए, सकर्मक क्रिया छाटिए तो लिखना ही तो हो जाएगा, सोना, चलना, मुस्कुराना, ऐसे कोई ये सब अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का व्यापार का परिणाम कर्ता पर पड़ता हो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा पूछ रहा है, हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है, ठीक है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया में आपका निश्चय बोधक होता है, अवकाश बोधक होता है, नित्य बोधक, नाम बोधक नहीं होता है। नाम बोधक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, हथियाना, चिकनाना, ये सब आपके नाम धातु क्रियाएं हो जाती हैं। वह अब पढ़कर क्या होगा कह रहा है, अब पढ़कर क्या होगा तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है यहाँ पर। पढ़कर क्या होगा, ठीक है। अगला कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो ये जगाना हो जाता है, ठीक है। जगना से बना है, जगाना और जगवाना, उठना उठाना, उठवाना, खिलना खिलवाना, खिलाना। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इस पुस्तकालय में पढ़ रहा वाक्य में कौन सी क्रिया है? बालक, तो ये सकर्मक क्रिया है। बालक कहाँ पढ़ रहा है? पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है, ओके। मीरा जोर से हंसी में क्रिया कौन सी हो जाती है? तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है, कर्मक क्रिया हो जाती है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरे से काम करा रहे हो, ठीक है। चलो भाई आगे। अगला कह रहा है यहाँ पर चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो थी आपकी योजक क्रिया थी, ठीक है। चूड़ी अच्छी थी में योजक क्रिया थी, योजक क्रिया है। योजक दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, संबंध बोधक या योजक क्रिया कहते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है भाई। मूल अकर्मक धातुओं के साथ में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बिल्कुल धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। मूल अकर्मक जो धातुएं होती हैं वो धातु में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। विकल्प में साधित सकर्मक धातु दिया गया है, यही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त दो या अधिक वस्तुओं के धातु के संयोग से संयुक्त धातुएं बनती हैं, जैसे रोने लगा, हंस चुका, पहुंच गया आदि, ठीक है। चलो भाई आगे। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं गेहूं पिसवाता हूँ, बिल्कुल। पानी बरस रहा है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। सामने निबंध लिख रहा है, क्या लिख रहा है? निबंध। राम मोहन को रुला रहा है, किसको रुला रहा है? मोहन को, ठीक है। हथियाना में कौन सी क्रिया हो जाती है? तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाती है, ठीक है, नाम धातु क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अव्यय में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।